ने मेरठ और हापुड़ में जनता से संवाद किया। मेरठ में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया और इसमें सबसे ज्यादा जो है मतदाताओं से जुड़ने का है साफ तौर पर उनका, और जो काम किया है उसे भी जनता को बताना है। तैयारियों में कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। अब घर घर जाकर जनता से मिलकर बीजेपी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। पहले चरण का चुनाव होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। समय कम है, ऐसे में अब ग्राउंड जीरो पर उतरने का वक्त आ गया है। 5 साल सीएम योगी ने जो काम किया है अब उन्हें जनता को बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। शुक्रवार को सीएम योगी ने मेरठ में अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की और मतदाताओं से संवाद किया। सीएम योगी ने सबसे पहले मेरठ के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कोविड को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोरोना प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और मेरठ में 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिनमें से 28 क्रियाशील है। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था ये बहुत प्रभावी रहा और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के कारण जो वैक्सीन भारत ने बनाई थी, यह वैक्सीन दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। वैक्सीन के बारे में जो शुरुआती समय में गुमराह करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, लेकिन इस वैक्सीन के जो परिणाम आए हैं, इसने थर्ड वेव की आशंका को पूरी तरह निर्मूल साबित किया है। सीएम योगी ने मेरठ के कंकरखेड़ा, रामनगर और मंगलपुरी में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इसके बाद सीएम योगी हस्तिनापुर भी गए, मतदाताओं से संवाद किया और अपनी 5 साल की सरकार की भी काम गिनाए। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया है। दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 40 मिनट की रह गई है। सपा और बसपा की सरकार में ये सब क्यों नहीं हुआ? पहले यूपी मजहबी दंगों में झुलसता था। कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहते थे, लेकिन अब माहौल बदला है। रंगदारी मांगने वाले आज भीख मांग रहे हैं। आपको भी एहसास हो रहा होगा, एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। मेरठ के बाद सीएम योगी हापुड़ भी गए और वहां भी जनता से संवाद किया। सीएम ने कहा कि पहले पश्चिमी यूपी में बहन बेटियां असुरक्षित थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लोगों में सुरक्षा का भाव आ गया है। आज ऐसा समय है कि कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो बुलडोजर चलता है। व्यापारियों से अवैध वसूली के दिन चले गए। अब हर आदमी के जीवन में खुशी आई है। पहले गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।